कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद वाणी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में आदिकाल की हम रचनाएं पढ़ेंगे और रचनाकारों को पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, रचनाएं बहुत पूछी जाती है आदिकाल की। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताना आपको मेरी क्लास कैसी लगी। सबसे पहले हम बात करेंगे दलपत विजय की। दलपत विजय ने कुमार रासो की रचना की। चंद्रवत दाई की बात करें तो चंद्रवत दाई की ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। पृथ्वीराज रासो बहुत पूछा जाता है किसकी रचना है, आपको याद रखना चंद्रवत दाई की। कुमार रासो भी काफी बार पूछा गया, तो आपको याद रखना कुमार रासो की रचना दलपत विजय ने की। बात करें पृथ्वीराज रासो किस भाषा में है, तो आपको याद रखना ब्रज भाषा में। नरपति नाल ने किसकी रचना की, आपको याद रखना बीसल देव रासो की। पेपर में काफी बार बना है कि बीसल देव रासो की रचना किसने की, आपको याद रखना नरपति नाल ने। जगनिक की रचना कौन सी है, परमाल रासो। कहीं कहीं आपको परमाल रासो ना मिलके आलाखंड मिले, तो आपको याद रखना परमाल रासो मिले या आलाखंड, इसकी रचना जगनिक ने की। बात करें सारंगधर, सारंगधर ने किसकी रचना की, आपको याद रखना हमीर रासो की। अब बात करें नल सिंह भाट, नल सिंह भाट ने किसकी रचना की, आपको याद रखना विजयपाल रासो की। विद्यापति, विद्यापति की रचनाएं बहुत पेपर में बनती हैं, तो आपको याद रखना कौन कौन सी है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, लिखनावली, भूपरिक्रमा। दोस्तों, आपको याद रखना विद्यापति ने संस्कृत, मैथिली, अपभ्रंश में अपनी रचनाएं की है। इन्होंने कुल 14 ग्रंथों की रचना की। कितने ग्रंथों की, तो आपको याद रखना 14 ग्रंथों की रचना की है। बात करें इनकी जो रचना है कीर्ति पताका, यह अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। दोस्तों, आपको याद रखना कीर्ति पताका, कीर्ति लता और पदावली बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बनती है, तो आपको याद रखनी है। मैंने क्या बताया, नरपति नाल, बीसल देव रासो, जगनिक, परमाल रासो, सारंगधर, हमीर रासो, नल सिंह भट्ट, विजयपाल रासो, विद्यापति की कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली। अब बात करें स्वयंभू, स्वयंभू ने कौन सी रचना की, आपको याद रखना पमचर्यु, ऋतुडेमीचर्यु, स्वयंभू छंद। हाँ जी, एग्जाम में बहुत बनती है कि पमचर्यु किसकी रचना है, आपको याद रखना स्वयंभू की। अब बात करें केदार भट्ट या भट्ट केदार, हाँ जी, इनकी रचना कौन सी है, आपको याद रखना जयचंद्र प्रकाश। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना केदार भट्ट की रचना कौन सी है, जयचंद्र प्रकाश। अब्दुल रहमान, इनकी रचना कौन सी है, आपको याद रखना संदेश रासक। संदेश रासक क्या है, प्रथम प्रामाणिक रासो ग्रंथ। बहुत पूछा जाता है कि संदेश रासक किसकी रचना है, आपको याद रखना अब्दुल रहमान की। विजय सेन सूरी, हाँ जी, इनकी रचना कौन सी है, रेवंतगिरी रास। मैंने क्या बताया, स्वयंभू की रचना पमचर्यु, केदार भट्ट की जयचंद्र प्रकाश, अब्दुल रहमान की संदेश रासक, विजय सेन सूरी की रेवंतगिरी रास। बात करें जिन धर्म सूरी, हाँ जी, इनकी रचना कौन सी है, आपको याद रखना स्थूल भद्र रास। पेपर में काफी बार बनेंगे, स्थूल भद्र रास किसकी रचना है, जिन धर्म सूरी की। पुष्पदंत की कौन सी रचना है, आपको याद रखना महापुराण। जय कुमाचार्यु, जस सहचर्यु, हाँ जी, मैंने क्या बताया, पुष्पदंत की कौन सी रचना है, महापुराण। जय कुमाचार्यु, जस हरचर्यु, जिन दत्त सूरी, इनकी रचना कौन सी है, आपको याद रखना उपदेश रसायन रास। देवसेन की रचना कौन सी है, आपको याद रखना शब्दाचार। शालिभद्र सूरी की रचना कौन सी है, भरतेश्वर बाहुबली रास, पंच पांडव चरित रास। उद्बोधन सूरी की कौन सी है, कुवलमाला कथा। दोस्तों, शालिभद्र सूरी की भरतेश्वर बाहुबली रास बहुत पूछी जाती है। देवसेन की शवकाचार पूछी जाती है और जिन दत्त सूरी की उपदेश रसायन रास। दोस्तों, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बताना आपको मेरी क्लास कैसी लगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो मेरे टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।